सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु शर्मा अपने YouTube चैनल जयतु भारती में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम क्षितिज पद्य खंड में कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। कबीर ने भेदभाव, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खंडन किया है। उनके काव्य में ईश्वर, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग व साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर की भाषा सरल व सहज है। उसे सधुक्कड़ी अर्थात साधुओं की भाषा कहा जाता है। कबीर ने साखी, सबद और रमैनी के माध्यम से अपने काव्य को गति प्रदान की है। बच्चों, साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी माने गवाह, अर्थात आंखों देखी घटनाएं या आंखों देखे तथ्य। कबीर ने समाज में जो देखा और अनुभव किया वह सब साखियों में निहित है। कबीरदास जी की पहली साखी देखिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाही। इस साखी के दो अर्थ हैं। एक है सामान्य अर्थ और दूसरा है आध्यात्मिक अर्थ। पहले सामान्य अर्थ देखिए। सामान्य अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर, जो कैलाश पर्वत पर स्थित एक मानसरोवर है, एक तालाब है, वह जल से और सुभर, सु माने अच्छी प्रकार से, भर माने भरा हुआ, लबालब, यानी कि कैलाश पर्वत पर जो मानसरोवर स्थित है वह जल से लबालब भरा हुआ है और उसमें हंसा, हंस, और केली माने क्रीड़ा और कराही कर रहे हैं। उसमें हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता मुक्त होकर के, स्वतंत्र स्वच्छंद होकर के, मुक्ता फल मोती कहा जाता है। ये मान्यता है कि जो मानसरोवर के हंस हैं वो भोजन के रूप में केवल सच्चे मोतियों का ही भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो हंस मानसरोवर में क्रीड़ाएं कर रहे हैं वे स्वच्छंद होकर के मोतियों का भोजन कर रहे हैं, मोती चुग रहे हैं और अब उड़ी अनत न जाही, उड़ करके, अनत माने अन्यत्र, किसी दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वे वहीं पर संतुष्ट हैं। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ देखिए। आध्यात्मिक अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर, मानसरोवर, मन रूपी सरोवर ईश्वर भक्ति रूपी जल से लबालब भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी आत्माएं केली कराहें, क्रीड़ा कर रही हैं, अर्थात उसमें हंस रूपी जो आत्माएं हैं वे निवास कर रही हैं और मुक्त होकर के, मुक्ता मुक्त होकर के, मोक्ष रूपी मोती प्राप्त कर रही हैं, अर्थात वे आत्माएं मुक्त हो गई हैं, इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो गई हैं और मोक्ष रूपी मोती उन्हें प्राप्त हो गया है। इसलिए वे आत्माएं अब अनत उड़ी न जाहीं, अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहती हैं, अर्थात आत्माएं ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हैं, इसलिए अब वे कहीं और नहीं जाना चाहती। तात्पर्य यह है कि जब हमारा मन ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है तो वह इधर उधर भटकना छोड़ देता है। दूसरी साखी देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। इसमें कबीरदास जी ने यह बताया है कि प्रेमी से तात्पर्य यहाँ पर उन्होंने कहा है ईश्वर भक्त, कि यदि इस सारे संसार में चारों ओर ईश्वर भक्त ही ईश्वर भक्त हो जाएं तो इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं वे सब अच्छाइयों में बदल जाएं। मैं प्रेमी अर्थात ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, यानी कि एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा है लेकिन उसे संसार में वह कहीं नहीं मिल रहा। प्रेमी मिले न कोई, उसे कोई ऐसा ईश्वर भक्त नहीं मिला। दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं लेकिन यदि ईश्वर भक्त को, एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो सब विष, सारा का सारा जो बुराई रूपी विष है, दुर्भावना रूपी विष है, वह
अच्छाई रूपी, सद्भावना रूपी अमृत में बदल जाएगा। अर्थात इस संसार में चारों ओर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ व्याप्त होंगी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। हस्ती कहते हैं हाथी, चढ़िए माने चढ़ना, और ज्ञान को ज्ञान की। इसमें कबीरदास जी साधक, साधक मतलब जो ईश्वर भक्त होता है और साधना करता है, तो साधक को संबोधित करते हुए कह रही हैं। वह शब्द यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रसंग यहाँ पर साधक का ही है कि हे साधक, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज दुलीचा डार, सहज माने स्वाभाविक और दुलीचा माने कालीन, जो उस पे होदा कसा जाता है हाथी पर, डारी माने डाल करके, और आराम से बैठ जाओ। हे साधक, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर स्वाभाविक कालीन डाल करके बैठ जाओ, अर्थात ज्ञान प्राप्त करते रहो। और स्वान रूप संसार है, ये संसार तो स्वान माने कुत्ता, यह संसार तो कुत्ते के समान है जो झकमारी माने बेकार में ही, व्यर्थ में ही, और भूखन दे भोंकता रहता है। तो इसे भोंकने दे, इसके भोंकने से तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तात्पर्य यह है कि कबीर समाज को यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य, तू अपने कर्तव्यों को सहज और स्वाभाविक रूप से करता रहे। यह संसार सो निंदा या प्रशंसा कुछ ना कुछ अवश्य करेगा, जिसके कारण इस संसार में तुझ पर कोई प्रभाव होगा, और वह प्रभाव पड़ने से फिर कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ये संसार तो झक मारेगा, यानी कि बेकार की बातें करेगा। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख हुई के हरि भजय सोई संत सुजान। पख अपख ये भी तद्भव रूप है। पख माने पक्ष, अपख माने अपक्ष, विपक्ष। पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, जग माने संसार, सारे संसार को भूल रहा है। कौन? मनुष्य। पक्ष विपक्ष किसका पक्ष विपक्ष? समाज में जितनी भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी घटनाएं, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, उन सब के कुछ व्यक्ति पक्ष में होते हैं और कुछ उसके विपक्ष में होते हैं। तो उसी पक्ष विपक्ष में हम लगे रहते हैं। जिसके हम पक्ष में हैं उसकी में हम अच्छाइयाँ बताते रहते हैं, जिसके विपक्ष में हैं उसकी बुराइयाँ बताते रहते हैं। और इस संसार को जो बनाने वाला है, जो इतनी सुंदर सृष्टि है, इसके विषय में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निरपख होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर के, निरपख निष्पक्ष होकर के, किसी भी धर्म संप्रदाय के चक्कर में न पड़ के हरि भजे, ईश्वर का भजन करता है, वही, सोई माने वही, और सुजान संत, सुजान ज्ञानी, और संत जो यहाँ संत परंपरा, क्योंकि कबीरदास जी भी संत परंपरा के ही एक कवि हैं, इसलिए वो संत शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। तो वही ज्ञानी संत होता है, अर्थात जो व्यक्ति किसी धर्म संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता है और उस ईश्वर को, एक ही ईश्वर को मानता है, वह ज्ञानी संत होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी इसमें ईश्वर की एकता पर बल देते हुए कहते हैं कि हिंदू मुआ माने मर गया, और राम कही, राम कह करके, यानी कि पूरे जीवन हिंदू राम राम रटते रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। और जो मुसलमान हैं वे खुदा और अल्लाह का नाम लेते रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में जीवित वही रहता है जो दुहु माने दोनों के ही निकट न जाई, पास नहीं जाता है। अर्थात पास न जाने से तात्पर्य है जो व्यक्ति राम और खुदा में कोई अंतर नहीं करता है, यानी कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, वही वास्तव में जीवित रहता है, उसी का जीवन सार्थक है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीव। इसमें कबीरदास जी ने उसी प्रसंग से कहा है कि ईश्वर में कोई भेद नहीं है, यानी कि जो राम और रहीम हैं वे दोनों निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतीक हैं। काबा जो मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान है, और काशी
काशी जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, यानी कि काबा और काशी दोनों एक हो गए। कब? जब हमारे मन में ये भेदभाव ख़त्म हो जाता है कि ये राम है, ये रहीम है, ये खुदा है, तो जब ये भेदभाव ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होगा? जो काबा है वह फिर ही माने बदल कर काशी हो जाएगा, और जो राम है वह बदल कर रहीम हो जाएगा। जैसे इसकी उपमा दे रहे हैं कबीरदास जी, जिस प्रकार से मोट चून, मोटा चून आटा और उससे महीन बारीक पिसा हुआ मैदा, दोनों ही एक ही अनाज से उत्पन्न होते हैं, गेहूं से ही बने हुए होते हैं। तो जब मोटा चून मैदा भया, भया माने हो जाएगा, अर्थात हमारे मन से ये भेदभाव नष्ट हो जाएगा, तब बैठ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निश्चिंत हो करके फिर जीम माने भोजन करूँगा। भोजन करने से तात्पर्य ईश्वर की भक्ति करूँगा। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी ने इसमें कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में, ऊंचे वंश में जन्मिया माने जन्म ले लेता है, लेकिन उसकी जो करनी है, जो कर्म है, वो ऊंचे नहीं होते हैं। ऊंचे मतलब अच्छे नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ले और उसके जो कार्य हैं वे अच्छे ना हों, तो साधु निंदा सोई। जो सज्जन पुरुष हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, वे उसकी निंदा सोई माने उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार सुबरन सोने के कलश, घड़ा, सुरा मदिरा शराब, और भरा माने भरी हुई हो। जैसे सोने के कलश में भरी हुई शराब की भी निंदा की जाती है, यानी कि सोने के कलश में भर देने से शराब कोई अच्छी नहीं हो जाती, तो उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता है जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कर्मों के महत्व को ही समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये साखियाँ समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में हम कबीरदास जी का जो शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे।